नमस्कार। आज हम लोग भारतीय अनुसंधान केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे और यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो सामान्य जागरूकता जीके से जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से पूरा करना है। 10 नंबर के प्रश्न आपको आएंगे एग्ज़ाम में और इस 10 में हमें 10 कैसे पाना है, अगर आपको पाना है तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो भी जिन भी टॉपिक्स से प्रश्न आते हैं वो सारे टॉपिक्स को ही मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा और वही प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड है। फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको जो मैं बताऊँगा पसंद आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान से याद रखिएगा, कृषि कौन करेगा? किसान करता है ना। अभी मैं आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद दिला दूंगा। कृषि कौन करेगा? किसान करेगा। हाल ही में आपको पता है कि किसानों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था मोदी सरकार के खिलाफ। तो भारतीय कृषि करेगा किसान, और किसान कृषि तो करेगा ही, लेकिन धरना कहाँ करेगा? दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। अगला है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान या अनुसंधान। तो एक चीज़ फिर किसान से याद कीजिए कि किसानों ने क्या किया है, दिल्ली में ही ट्रैक्टर रैली लाई थी। आपको याद होगा कि लगभग काफ़ी 25-30 हज़ार ट्रैक्टर्स दिल्ली में ले आए थे, जिससे वहाँ पे बड़ा ही आप कहें ना जाम की प्रकृति बन गई थी और बड़ी दिक्कतें वहाँ आई थी। तो केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली। क्यों? क्योंकि किसान कृषि करेगा तो कृषि अनुसंधान केंद्र। किसान के से याद रखेंगे कृषि अनुसंधान केंद्र। किसानों ने विद्रोह कहाँ किया, या आप कहें तो धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया। किसानों ने ट्रैक्टर रैली कहाँ लाई? नई दिल्ली में। अगला देखिए, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। अब अगला क्या है? केंद्रीय मौसम अनुसंधान। अब इसको मैं 2 टॉपिक्स इसमें बनते हैं, अब दोनों को आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, केंद्रीय मौसम अनुसंधान की अगर बात कर रहा है तो आपको हमेशा पता है कि आप जब भी देखेंगे सबसे अधिक ठंड अगर जम्मू कश्मीर को हटा दिया जाए तो पूरे भारत में सबसे अधिक ठंड कहाँ पड़ेगी? नई दिल्ली में। हमेशा सुने हैं ना कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली का तापमान है। दिल्ली का तापमान क्या है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बरसात होती है तो आप देखें हैं ना, हमेशा न्यूज़ में आता दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना। सुने हैं न्यूज़ में, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में ही सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। पता चलता है कि टेम्परेचर वहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है, ठीक। तो ये दिल्ली की कहानी है भाई कि दिल्ली में मौसम बड़ा ख़राब रहता है। तो दिल्ली में मौसम ख़राब होने के कारण ही केंद्रीय मौसम अनुसंधान कहाँ दे दिया गया? दिल्ली में दे दिया गया। अच्छा, लेकिन दिल्ली में इतनी जगह नहीं थी कि पूरा अनुसंधान केंद्र, मौसम अनुसंधान केंद्र बना दिया जाए। बात समझिएगा, दिल्ली में इतनी जगह नहीं थी कि पूरा मौसम अनुसंधान केंद्र बना दिया जाए। तो क्या किया गया? केंद्रीय मौसम वेधशाला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, केंद्रीय मौसम वेधशाला जो है, इसके लिए जगह नहीं मिली, पूरी जगह नहीं मिली कहाँ? दिल्ली में। तो इसे पुणे में स्थापित किया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली केंद्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली और केंद्रीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। केंद्रीय मौसम वेधशाला पुणे में। पूरे तो पूरे दिल्ली में जगह नहीं थी, इसलिए पुणे में लाकर वेधशाला को लगा दिया गया। अगला देखिए क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बड़ा खतरनाक है, लेकिन जब इसका मैं आपको इंग्लिश अर्थ बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे ये तो मैं पहले जानता था, ठीक है। आप सुने हो ना एम्स? सुने? किसी की भी तबीयत खराब हुई, भैया एम्स में भर्ती हैं, भोजपुरी में लोग ऐसा बोलते हैं। तो एम्स में कोई भी आदमी अगर उत्तर प्रदेश से या कहीं से भी रिफ़र होता है, ठीक है, BHU से, PGI से या कहीं से भी, तो वो कहाँ जाता है? तो एम्स में जाता है। तो एम्स कहाँ है भाई? दिल्ली में। कॉमन सी चीज़ें सबको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय सड़क अनुसंधान। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण का मतलब क्या है? NH। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार बनाती है भाई। मतलब केंद्रीय सड़क, भाई केंद्रीय सड़क मतलब केंद्र की सड़क, तो केंद्र की सड़क कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार को अगर केंद्रीय सड़क बनाना है तो शुरुआत कहाँ से वो करेगा? अपनी राजधानी दिल्ली से करेगा। केंद्र सरकार आप देखेंगे कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करता है तो सबसे
पहले वो कहाँ उस चीज़ को लॉन्च किया था? दिल्ली में। वैक्सीन आई तो दिल्ली, ठीक है। कोई भी आप कहें तो कोई भी सुविधा अगर केंद्र सरकार कोई भी योजना लाती है तो कहाँ लाती है? सबसे पहले नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, केंद्र की बात है, वो भी राज्य की बात है, राजमार्ग की बात है, सड़क की बात है, तो वो कहाँ होगा? नई दिल्ली में। लाल किले के आगे बहुत अच्छी सड़क है जिस पर क्या होता है? परेड होता है। परेड होता है ना, क्यों? वो सड़क है, बहुत चौड़ी सी सड़क है, आप देखेंगे न्यूज़ में। तो इतनी अच्छी सड़क कहाँ मिलेगी? दिल्ली में। क्यों? क्योंकि वहीं पर क्या है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, मतलब रास्तों से जुड़ा हुआ अगर आ रहा है तो नई दिल्ली होगा। रास्ते की बात कर रहा है, राजमार्ग, ठीक है, और सड़क की बात तो नई दिल्ली होगा। आगे चलते हैं, इसको समझिएगा। केंद्रीय भवन निर्माण। देखिए, भवन मतलब घर। घर जब बनाएंगे तो क्या आवश्यकता पड़ेगी? सीमेंट की, बालू की, गिट्टी की, ठीक है, और ईंटें की आवश्यकता पड़ेगी। तो बालू की आवश्यकता पड़ेगी, गिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। जब घर बनाते हैं ना तो रोड़े की आवश्यकता पड़ती है। रोड़े मतलब गिट्टी, रोड़े को आप गिट्टी समझिए भाई, रोड़ा मतलब गिट्टी। तो घर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रोड़े की। तो रोड़े से रुड़की। घर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? रोड़े की। तो रोड़े से रुड़की। अगला क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल। अगर आपको कर्नल बनना है, करनाल से याद रखें कर्नल। अगर आपको कर्नल बनना है, कर्नल में तो जान रहे हैं फौज में होते हैं, तो बहुत आपके शरीर से आप ठीक ठाक होने चाहिए। और शरीर आपकी कैसे बनेगी? दूध पीने से। दूध पीने से आपकी शरीर अच्छी खासी बनेगी। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी का मतलब दूध। दूध कहाँ मिलेगा? डेयरी में। तो डेयरी से आप दूध पिए और क्या बन गए? कर्नल बन गए। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? तो करनाल में होगा। कहाँ होगा? करनाल में होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर। अब देखिए, इसको आप एक शब्द याद करना है आपको, सिर्फ छोटा सा शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है गन्ना बटूर। क्या नाम है? गन्ना बटूर। गन्ना बटोरने की बात कर रहा है। कोयम्बटूर गन्ना बटूर, कोयम्बटूर गन्ना बटूर, गन्ना बटूर कोयम्बटूर, ठीक है। 3-4 बार जैसे रिपीट करेंगे ना गन्ना बटूर। अगर मैंने कहा भवन बटूर, नहीं सूट होगा। डेयरी बटूर नहीं अच्छा लगेगा, चीनी बटूर नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जब कहें गन्ना बटूर तो बड़ा अच्छा महसूस, नहीं गन्ना बटूर कोई शब्द है। तो गन्ना बटूर कोयम्बटूर। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर। आगे क्या है? देखिए, अगला है भारतीय चीनी तकनीकी। अब देखिए, दालचीनी, एक शब्द आपको याद रखने, दालचीनी। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा दालचीनी क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान। तो चावल, अगर कच्चे चावल को हम खाएंगे तो क्या करेगा? वो कट कट की आवाज़ आएगी। तो चावल से क्या हो गया? कटक। चावल अनुसंधान केंद्र कटक। जब भी कच्चा चावल खाएंगे कट कट की आवाज़ आएगी, तो चावल का कटक हो गया। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान। तो आलू एक सब्जी है, तो जो भी सब्जियों का अनुसंधान केंद्र, मतलब जो सब्जी के नाम पे शहर हो। शिमला मिर्च हरी हरी होती है, शिमला मिर्च हो गई शिमला। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ मिलेगा? शिमला में, ठीक है। आलू शिमला की सब्जी याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान। अब देखिए, वन क्या करेगा? जो जंगल होंगे वो हरियाली लाएंगे, हरा देंगे, आपको हरापन महसूस कराएंगे। तो इससे अगर देखा जाए तो ये 3 भाग में तोड़ सकते हैं। एक है दे, और दूसरा है हरा, और तीसरा है दून। तो दे हरा, जो हरा दे वही क्या होगा? देहरादून। जो हरापन देगा वो कौन है? जंगल है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। हरा दे, कौन देगा हरापन? जंगल देगा। अगला है भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। मैंने दालचीनी आपको बताई ना, इसीलिए बताया कि जब भी दाल और चीनी की बात करेगा, दलहन मतलब दाल, जब भी दाल और चीनी की बात करेगा तो उसका शोध संस्थान कहाँ होगा? कानपुर। दाल चीनी से याद रखेंगे, दाल चीनी जानते हैं ना। दाल चीनी कहाँ मिलेगी आपको? कानपुर में। एक और है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की कहानी सुनिए। 1904 की ये घटना है, इतिहास भी आपका कवर होगा। बंगाल का, मतलब भारत का जो गवर्नर था, उसका वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। और 1904 में इसने कोलकाता में, जगह क्या है? कोलकाता में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की, ठीक ना।
तात्विक विभाग की स्थापना कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। कब? 1904 में। कहाँ पे? कोलकाता में। क्यों किया था? क्योंकि कोलकाता में ही भारत की राजधानी थी। वो तो 1911 में दिल्ली हो गई, लेकिन 1911 से पहले राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में होगा। ठीक है, कोलकाता में क्यों होगा? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में ही इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ें। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, मैंने इसमें स्लाइड में है नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछता है केंद्रीय चमड़ा, तो चमड़ा, च से चमड़ा, च से चेन्नई, च से चमड़ा और च से चेन्नई, याद रखिएगा, च से चमड़ा और च से चेन्नई। ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा भाई? च से चमड़ा और च से चेन्नई। बात समझ में आ गई? अगला एक और है तंबाकू। तंबाकू भी पूछ देता है, केंद्रीय तंबाकू, ये मैं भूल गया था बताना आपको। देखिए, तंबाकू में आपको याद रखना है कि तंबाकू का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं ना, वो जो अजय देवगन प्रचार करता है, उस टाइप की चीज़ें तंबाकू कहलाती हैं। एक तंबाकू में बहुत बेहतर जो होती है गुल, गुल जानते होंगे आप भाई। देखिए, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो तो गुल बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेते भी कुछ लोग होंगे इसी में। तो तंबाकू गुल, गुल से मैं आपको याद कराऊंगा कि एक कंपनी है, दो कंपनियां मुख्य तौर पर हैं। एक कंपनी है राजा का गुल। क्या आता है? राजा का गुल, सुने हैं? तो राजा का गुल, तो राजा से याद रखेंगे राजमुंदरी, राजमुंदरी। बात समझ में आई? ठीक है, राजा का गुल तंबाकू, तो राजा का गुल से राजमुंदरी, दो गुल आते हैं ना। राजा का गुल आता है, मूसा का गुल आता है। मूसा का गुल थोड़ा फेमस है, राजा का गुल थोड़ा कम फेमस है। तो राजा से याद रखेंगे राजमुंदरी, राजा से क्या हो गया? राजमुंदरी। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, जो चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ टोटल, तो कुल मिला जुला के अगर बात करते हैं तो 17 से 18 मैंने आपको अनुसंधान केंद्र आपको याद दिला दिए हैं। 17 से 18 अनुसंधान केंद्र के अतिरिक्त आपको याद भी हो चुका होगा बहुत ही आसानी से। 17 से 18 अनुसंधान केंद्रों के अतिरिक्त कोई ऐसा अनुसंधान केंद्र नहीं है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इतना आप याद कर लेंगे, निश्चिंत रहिए, इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। पेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप मेरे साथ बने रहें। जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ टू द पॉइंट पढ़िए, और आप 80 से प्लस क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।